हाय वर्गोस, अब हम आपके करने वाले हैं मंथली प्रिडिक्शन, मंथ रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो मंथ है अप्रैल 2022 का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा, इस मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं वर्गो। थैंक यू। वर्गो अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देखोगे आप। लुक वी हैव द लवर्स। अलग अलग नज़रिए से बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखोगे। अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देखोगे, और इस वजह से जो भी चीज़ें आपके लिए होंगी वो मतलब एकदम से नज़र में आ जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग नज़रिए से चीज़ों का बहुत ज़्यादा देखने वाले हो। थैंक यू। वी हैव डेथ कार्ड। यहाँ पे शक्ति की बात करी जा रही है, जैसे मैं काली की एनर्जी मुझे मिल रही है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेलकम, थैंक यू। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, ओवरऑल अगर हम बात करें क्या एनर्जी से क्या नहीं, तो बॉटम देख हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जीज़ क्या बता रहे हैं अप्रैल मंथ के बारे में, तो मुझे जो पहली चीज़ लवर्स के कार्ड से फील हो रही है वो यही है। लुक, अप्रैल के महीने में जैसे एक नया रिलेशनशिप आपके तरफ आ सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला महीना है। धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लवर्स के कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे वर्क को जैसे एक नया रूप, एक बोलते नहीं, एक नया रूप रंग मिल रहा है आपको, एक नया डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है। खास करके रिलेशनशिप से अगर आप भागते बहुत हो वर्क को, तो यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, और ये जो रिलेशनशिप होगा ये बहुत ही ब्लेस्ड रिलेशनशिप होगा। ये रिलेशनशिप आपको ना जैसे आगे तक बढ़ने में मदद बहुत करेगा। ये वैसा रिलेशनशिप होगा। देखिए, मैं अक्सर इस बारे में बात करती हूँ, हमेशा इस बारे में बात करती हूँ कि सभी टाइम पे दो रिलेशनशिप्स होते हैं। पूरी दुनिया में दो टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। पहला रिलेशनशिप जो आपको एकदम आगे लेकर के जाए और आपका साथ कभी ना छोड़े। दूसरा रिलेशनशिप जो बहाने दे। दूसरा रिलेशनशिप जो आपको एकदम से, आप जिस लेवल पे हो अभी उसमें से डायरेक्टली आपको इतना नीचा गिरा दे, इतना नीचा गिरा दे कि आप उठने की हालत में भी ना रहो। राइट? तो दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है ये एक बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है, एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन, एक ऐसा रिलेशनशिप जो लिटरली आपके लिए बना हो, आपके टाइप का रिलेशनशिप। क्योंकि ये जो पर्सन है सामने वाला लिटरली आपके टाइप का है। जैसे हो सकता है आप अपने फीलिंग्स जल्दी दिखाते ना हो, आप जल्दी किसी को अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते हो, बहुत शाय, बहुत ही अपने में रहने वाला इंसान दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे बहुत ही अपने में रहते हो, खुद में और खुद ही में। तो यहाँ पर जैसे आपके लिए एक वैसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है जो दिन रात बोलता रहेगा। और पता है वो क्यों हो सकता है, कभी कभी आपको इरिटेट भी हो इसकी बातें, लेकिन इस वजह से ये पार्टनर आपके लिए मैनिफेस्ट हुआ है। क्योंकि एक तो एक डिवाइन कनेक्शन, तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल इस कनेक्शन को आपके जीवन में आना ही था। लेकिन जो पहली जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ना वो यही है, आप चुप रहते रहते डिप्रेशन में कब चले जाते हो पता नहीं चलता। देखिए, अब डिप्रेशन आप कहोगे कि ख्वाहिश, डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जो डिप्रेशन होता है वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ तो है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो कब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता। अरे मैं अब एक चीज़ बताती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा कई बार होता है कि मैं नॉर्मल टैरो रीडिंग्स कर रही होती हूँ, घर से बाहर नहीं निकलती ज़्यादा, बिकॉज मेरे को टाइम नहीं रहता ज़्यादा। तो घर पे रहते रहते से, चार दीवारें में रहते रहते से, एक ही चीज़ को, एक ही फेसेस को देखते से पता नहीं कब डिप्रेशन में चली जाती हूँ, पता नहीं चलता। उसके बाद जब बाहर निकलती हूँ ना, और जब 2-4 दिन ऐसे कंटिन्यूस डेली बाहर निकलती हूँ, तब मुझे समझ आता है कि हाँ वो डिप्रेशन था जहाँ पे मुझे हंसी भी नहीं आती थी, जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं होता था। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कोई भी काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो ना, बहुत ज़्यादा,
देन आपको डिप्रेशन होना है ही, क्योंकि आप एक ही जगह पे रह रहे हो, एक ही चीज़ों को बार बार देख रहे हो, राइट। तो मुझे भी कई बार डिप्रेशन हो जाता है और मुझे उस बात से जल्दी रूबरू नहीं होती, मुझे पता ही नहीं चलता कि हाँ मुझे डिप्रेशन हुआ है। तो डिप्रेशन एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हो जाती है और पता नहीं चलता। डिप्रेशन में आधे से ज़्यादा टाइम पे इंसान चुप ही रहता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अब हर किसी के केस में नहीं होता, लेकिन जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा है, डिप्रेशन में चुप रहते हैं लोग ज़्यादा, बहुत एकदम से चुप रहने लगेंगे, गुमसुम एकदम अपने में रहने लगेंगे, समझ नहीं आता है करना क्या, बस करे जा रहे वैसा होता है। तो यहाँ पे डिप्रेशन अलग अलग टाइप का होता है और आपको बहुत जल्दी वर्ड को डिप्रेशन पकड़ लेता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपको डिप्रेशन से निकालेगा। ये आपका डिप्रेशन है जहाँ पे आप बोलते कम हो और आपको खुद में रहना पसंद है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा ना तो लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, इस वजह से आप कहते ही नहीं हो किसी से कुछ ज़्यादा, है ना, बस अपने से हाँ मतलब हाँ हाय हेलो बाय इतने तक की बात रखते हो किसी से भी। ये इंसान जो आपके जीवन में आएगा ना, ये इतना ज़्यादा बोलता हुआ इंसान होगा जो कभी चुप ही नहीं रहेगा। वैसे एनर्जी ऐसे दिन रात कहता रहेगा और उसके ऐसे आपको भी ऐसी आदत लगेगी कि हाँ मुझे भी कहना है, और धीरे धीरे करके ये इंसान कब आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। लोग यहाँ पे डेथ कार्ड भी है ना, तो ये इंसान बहुत अच्छे से आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हो, ये इंसान आपको एक अलग सी हैप्पीनेस एनर्जी में डाल देगा, राइट। तो ये इंसान को ट्रांसफॉर्म बहुत करेगा। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है। इस मंथ में कुछ चीज़ें होंगी आपके जीवन में जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगी, जैसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी से मुलाकात हो जाना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी को कंटिन्यूस देखते रहना और उससे सडन सा वो प्यार वाला एहसास होना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी अप्रैल के महीने में। तो ये अप्रैल का मंथ ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ही प्योर मंथ है बहुत ही अच्छा मंथ है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल के मंथ के लिए कि यस, यहाँ पे हो सकता है आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार हो, खुद से नहीं तो हो सकता है आप जिस एनर्जी में रहते हो, चुपचाप जो रहते हो, आपको उस वाली एनर्जी से प्यार बहुत है। तो आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं नहीं, उस एनर्जी से प्यार मत रखिए, वो एनर्जी अच्छी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप उस एनर्जी में एंजॉय नहीं करते हो, उस एनर्जी में हैप्पीनेस नहीं है, दुख दर्द यही सारी चीज़ें हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम एक्सप्लेन करते हैं अपने दुख को तो समझ आता है कि हाँ चलो दिल हल्का हो गया, लेकिन जब हमारे पास कोई बताने वाला ना हो कि हमारे जीवन में क्या दुख हो रहा है, लाइक कोई हमें समझने वाला ना हो, इन द सेंस कोई हमें समझने वाला ना हो कि हमारे जीवन में ये दुख चल रहा है, हम इस टाइम पर कौन कैसा फील कर रहे हैं, तब वो अलग अलग टाइप का वो दुख होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपके जीवन से ये दुख जाता हुआ दिखाई दे रहा है एंड फाइनली आपके जीवन में एक इंसान आ रहा है जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, आपको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करेगा। एंड यहाँ पे जैसे एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ लेकर के आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये इंसान जैसे इसकी किस्मत बहुत अच्छी है और ये लिटरली आपको अपने साथ रख के ना आपको भी बहुत हद तक चेंज कर देगा। अगर आपको अगर आप हमेशा ये सुनते रहते हो ना कि यार ये इंसान जैसे बहुत कम बोलता है, कुछ बोलता ही नहीं है, बहुत अपने में रहता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है बात करके। अगर कोई आपको सामने से सुनने में आता है ना कि कोई ऐसा कह रहा है, तो लोग उसके बाद आपको ऐसा कमेंट करेंगे, आपको ऐसा बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हो, अरे ये खुशी का रीज़न क्या है, राइट। जैसे बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी कि हर इंसान पूछेगा, क्योंकि आप इतने हद तक ट्रांसफॉर्म हो जाओगे इस इंसान की वजह से। यहाँ पर कोई एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कंप्लीशन है। जैसे कोई इंसान है जो आपको आके कंप्लीट करेगा एंड फाइनली इसके साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी। नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई इंसान बढ़ रहा है, जो इंसान लिटरली ब्लेस्ड इंसान है। ये बार बार मैं ब्लेस्ड शब्द इस वजह से इस्तेमाल कर रही हूँ ना, क्योंकि यकीनन एक बहुत ही छोटी सी बात है, हमारे जीवन में कई लोग आते हैं, है ना, बचपन से लेकर के जब भी आप मैच्योर होते हो, जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, तब से लेकर के जब तक आप इस धरती से बाय बाय नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में कई सारे लोग आते हैं, राइट। लेकिन उसमें से आपने देखा होगा 99% लोग होते हैं जो हमें धोखा देते हैं, 99% वो लोग होते हैं जो बस अपने फ़ायदे के लिए हमारे साथ रहते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे वो 1% जो लोग होते हैं वो बहुत ही रेयर लोगों को ही मिल पाते हैं। तो ये इंसान इतना ब्लेस्ड है ना कि आई डोंट नो, लाइक बार बार ब्लेस्ड शब्द में से इस्तेमाल करें क्योंकि लिटरली आपको बहुत हद तक चेंज करेगा। तो यहाँ पे बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है। लेट्स सी अब हम मिनी टैरो डेक से देख लेते हैं आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।
फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, मैं बार बार कह रही हूँ ना, इसी वजह से ब्लेस्ड शब्द बार बार आ रहा है। लेट्स सी, आगे मैं आपको बताती हूँ। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। क्या है? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। वी हैव 6 ऑफ कप्स। लोग 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है, ये लिटरली मदद का भी होता है, और ये इसका भी होता है कि आप किसी के साथ, जैसे किसी के साथ रहते रहते, आई डोंट नो, यहाँ पे बार बार सेम एनर्जी आ रही है, किसी के साथ रहते रहते। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो वाली होती है कि यस, तुम मेरे के ऊपर विश्वास कर सकते हो, मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में जैसे आप जैसे यहाँ पे खुद को बहुत कुछ समझाओगे, बहुत कुछ, जैसे एक्सचेंज एनर्जी है, एक्सचेंज की, बहुत कुछ एक्सचेंज करोगे। लोग, मैं बार बार कह रही थी ना ब्लेस्ड, बार बार मैं ब्लेस्ड कह रही थी। लोग, हमें 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको कोई रिलेशनशिप में या फिर कोई फ्रेंडशिप जो आगे चल के रिलेशनशिप बन ही नहीं पाया, लाइक अगर आपको वहाँ से कोई पेन मिला है या फिर वहाँ से कोई हार्ट ब्रेक मिला है, या फिर इन द पास्ट आपके साथ कोई इंसान रहा, फिर उसने आपको एक बहुत बुरा वाला धोखा दिया, यहाँ पे ये इंसान आपको उससे भी हील करवाएगा। कि ऑब्वियसली इतना बोलने वाला इंसान आपको कोई भी चीज़ से हील कर सकता है, राइट। जो कंटिन्यूस बोलते रहते हैं ना, लिटरली, एक तो पहली बात, उनकी बातें समझ नहीं आती कि वो कहते क्या है, और दूसरी चीज़, समझ आ भी जाती है तो वो समझ नहीं आता रिएक्ट कैसा करे, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग बात निकालते रहते हैं। ये जो ज़्यादा कहने वाले लोग होते हैं ना, पता नहीं कैसे इनके पास इतनी बातें आती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बात उठाते रहेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे ये इंसान लिटरली आपको हील करेगा पास्ट के रिलेशनशिप से। गॉडेस और एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं अप्रैल मंथ के लिए? वेल, थैंक यू। वी हैव सिराफिस बे बी। क्या बी होता तो उसमें ई होता, राइट, डबल ई होता। सिराफिस बे, बे ही कहते हैं, सिराफिस बे असेंशन, right. We have moved into your true self, rise above the darkness, the light is here। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब आप अप्रैल के महीने में अपने ट्रू सेल्फ में जाने वाले हो। जो आपका ट्रू सेल्फ है, ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, उसमें आप जाने वाले हो। एक कहते हैं ना कि ट्रू सेल्फ, कि हाँ मैं जो हूँ सो हूँ, आप देख लो, अब इसमें कुछ मिलावट नहीं है, राइट। तो आप अपना ट्रू सेल्फ लोगों को दिखाओगे, और आप देखोगे कि लोग आपके ट्रू सेल्फ को पसंद बहुत कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप अपना ट्रू सेल्फ दिखाओगे, आप डार्कनेस से उठोगे और आप लाइट की तरफ बढ़ने वाले हो अप्रैल 2022 में। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। Thank you. Thank you. We have Archangel Michael trusting heaven. You are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle. A miracle is to occur. Right. सो लोग बॉटम में देखें, हमारे पास लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीजिंग। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आर्क एंजल माइकल की तरफ से मैसेज क्या है, तो आर्क एंजल माइकल कह रहे हैं हेवन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ट्रस्टिंग हेवन। आप अप्रैल के महीने के लिए आपको कहा जा रहा है आप बहुत सेफ़ हो, ठीक है। आपकी तरफ कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है एंजल्स बहुत आपके सामने हैं, स्टैंड क्लोज, यानी कि बहुत ही सामने खड़े हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सेफ़ हो। आप अपने कंसर्न, जो आपको कंसर्न है कि मेरे साथ कोई धोखा ना करे, मेरे साथ फिर से कुछ बुरा ना हो जाए, आप अपने कंसर्न अपने कंसर्न एंड
जो भी एंग्जाइटी है उसको आप सरेंडर करो अप्रैल मंथ के लिए, एंड मेरिकल होते हुए देखो। ठीक है, अगर आप सरेंडर नहीं करोगे देन आपको कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिखेगा, बिकॉज आप खुद ही फिक्र कर रहे हो, यूनिवर्स की तरफ उस बात को जाने ही नहीं दे रहे हो, राइट। तो यहाँ पे सरेंडर करिए, यकीनन चीज़ें अच्छी होंगी, राइट। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस, आर्क एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। Oh, sorry, I'm so sorry. We have Archangel Azrael. It is time to let go, prepare for change. लोग यहाँ पे एक बेबी बहुत क्यूट सा है। वाह, वी हैव इनफाइनाइट यहाँ पे देखो तो। लोग यहाँ पे लिखा है आर्क एंजल एजरियल। आर्क एंजल एजरियल आपको मैसेज दे रहे हैं। लोग आपको पता है एवर को मैंने इनको बहुत दिनों पहले चैनल करा था, हर वक्त मैं बताती रहती क्योंकि मुझे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों पहले मैंने आर्क एंजल एजरियल को चैनल करा था। पहले की वीडियोस आप जाके देखोगे तो आपको दिखेगा, बहुत दिनों पहले करा था, जब मैंने इस डेक को देखा भी नहीं था एक बार भी, मुझे पता भी नहीं था ऐसे कोई आर्क एंजल भी होता है। आर्क एंजल तो पता था, लेकिन आर्क एंजल में ऐसे भी एंजल्स होते हैं जिनका ऐसा नाम होता है, मुझे पता नहीं, तब मैंने एंजल का चैनल करा था। लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इट इज़ टाइम टू लेट गो। तो ये टाइम आ गया है जहाँ पे आप चीज़ों को लेट गो करो। ठीक है, अप्रैल के महीने में चीज़ों को लेट गो बहुत करोगे, अपने आप को प्रिपेयर करिए चेंज के लिए। एक बहुत ही मेजर चेंज खास करके लव लाइफ में आ रहा है, तो खुद को प्रिपेयर रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बेबी मुझे बता रहा है एक न्यू, जैसे नहीं कहते कि रीबर्थ का फेस आपने सुना होगा। रीबर्थ जो होता है वो बेसिकली वापस से एक नए सेल्फ को क्रिएट करने वाला होता है, राइट। तो एक रीबर्थ का फेस मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही चेंज होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, राइट। तो खुद को रेडी रखिए। मैंने कहा ना, लोग मैंने जो भी कहा वही एंजल्स भी वही सारे मैसेजेस आपको दे रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू। We have Archangel Jeremiel. Okay, sorry, Jeremiel. Learn from your challenges, relax and trust. लोग आपको ट्रस्ट करने में बहुत इश्यूज़ है, जैसे आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है यहाँ पे, जैसे ट्रस्ट नहीं हो पाता आपको ईजिली किसी के भी ऊपर। यहाँ पे से ट्रस्टिंग में आपको बहुत इशू है, जैसे हो सकता है पास्ट में आपका किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से आपका ट्रस्ट ब्रेक करा, जैसे आपने किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा था, विश्वास करा था, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, और इस वजह से अब आपको किसी की बातों के ऊपर, किसी के भी ऊपर अब आपको ट्रस्ट नहीं होता। तो यार लाइक कि चलो यार सब झूठ ही कह रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में सारे लोग झूठ ही कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे लोग यहाँ पे दो इनफाइनाइट है, इनके भी सर के ऊपर इनफाइनाइट है, सिराफिस इनके भी, सॉरी हाँ इनके भी यहाँ पे इनफाइनाइट है, राइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट एनर्जी बहुत है, तो हो सकता है ये इंसान जो है ये इनफाइनाइट एनर्जी में रहता है, या तो फिर इसका कोई ना कोई कनेक्शन है इनफाइनाइट के साथ। वी हैव लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको जो चैलेंजेस दिए जा रहे हैं करंट सिचुएशन में, जहाँ पे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, उससे आपको कौन सा लेसन मिल रहा है, आपको उससे कुछ सीख लेनी चाहिए, राइट। करंट सिचुएशन में अगर कुछ दुख भी चल रहा है तो देखिए आप उस दुख से कौन सी सीख ले सकते हो, राइट। एंड रिलैक्स एंड ट्रस्ट आपको कहा जा रहा है, चिल कीजिए, रिलैक्स करिए। ठीक है, अप्रैल का महीना आपको बहुत अच्छा जाएगा, बस ट्रस्ट रखिए, तो ट्रस्ट कीजिए, तो राइट। तो यस, यही था आप लोगों की रीडिंग वर्क को। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।